आज छात्रों के ऊपर जो बर्बरता हुई है, जो ब्रूटैलिटी हुई है, बिहार में हद से ज़्यादा हुई है। उसके बारे में बात करते हुए सारे देश के लिए हमारी जो सवाल और मांगे हैं वो हम आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। तो शुरू करने से पहले एक वीडियो है, ज़रा उसको देखिए। कहाँ को लगा है? चलो ना जल्दी भाई। हाँ? हटो। फायरिंग पुलिस के हाथ में पेट्रोल का क्या काम है भाई? AK-47 बिहार के युवाओं पे चलाया गया है। युवा गोलियों से घायल हुए हैं, उनका खून बहा है। ये किस्सा है खासकर सिवान जिले का। इसके अलावा छात्रों के हिम्मत और हौसले को तोड़ने के लिए प्रशासन ने सारे बिहार में युवा और छात्रों पे हद से ज्यादा कार्रवाई की, दहशत फैलाकर हजारों लोगों को अरेस्ट किया। घर से रात को सोते वक्त छत से घुसकर सर पे बंदूकें तानी और उनको हिरासत में लिया गया। उसके अलावा लाठियां चली, घूसे चले, पेट्रोल हाथ में लेकर पुलिस वाले चले। सवाल यह है कि दिल्ली हो, बिहार हो, सारा भारत हो, स्टूडेंट्स, युवा जब अपनी बात रख रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, तो उनपे बर्बरता क्यों की जाती? किसके आदेश पे की जाती? इस देश में AK-47 पुलिस को नागरिकों पे चलाने के लिए नहीं दी गई। शायद टेररिस्ट पे चलाने के लिए दी गई है, लेकिन शायद यहां के सरकार और पुलिस ये भूलकर देश के नागरिकों पर AK-47 चला रही है। दो लोग जो घायल थे वीडियो में, उनको गोलियां एक को छाती, एक को शोल्डर पे लगा है और एक को गर्दन पे लगा है। पुलिस के मैनुअल में लिखा है कि आप जब लाठी भी चलाते हो, आप जब लाठी भी चलाओगे तो पैर के ऊपर चलाओगे। यहां गोलियां चलाई गई और वो किसी को गर्दन पे लग रही है तो किसी को कंधे पे लग रही है। इससे साफ पता चलता है कि प्रशासन और सरकार की मंशा क्या है। क्योंकि इतनी हिंसा हुई है बिहार में, इतनी बर्बरता हुई है, AICC की तरफ से बिहार में 6 फैक्ट फाइंडिंग टीम्स भेजी गई, 6 अलग अलग शहरों में, कि आप लोगों से डायरेक्ट मिलो, छात्रों से मिलो, युवाओं से मिलो, प्रशासन से मिलो, मीडिया वालों से मिलो और समझो कि इतना क्यों हुआ और कैसे हुआ और किसके ऑर्डर पे हुआ। हमारे सीनियर लीडर जो कुछ हमारे साथ आज बैठे हैं, ये गए और इन्होंने 6
जगह बिहार में फैक्ट फाइंडिंग मिशन का काम किया। उसके डिटेल्स हम आपको भेज रहे हैं या दे रहे हैं। जो सवाल जवाब होंगे उसमें मुख्य बिंदु क्या है उस पे अलग अलग लोग आपको बताएंगे। सिवान की बात खास तौर पे हम करना चाहते हैं। इसके अलावा जब भागलपुर में फैक्ट फाइंडिंग मिशन गई थी तो वहाँ के युवाओं ने एक सवाल पूछा था जो मेरे ख्याल से हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से करें, क्योंकि ये बिहार के युवाओं की आवाज है, उनकी भावना है, उनका सवाल है। वहां के युवा ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने मित्र को 1000 एकड़ जमीन, ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री अपने मित्र को 1000 एकड़ जमीन सालाना 1 रुपये के लीज पर 25 से 30 साल तक दिए हैं। 10 साल पहले प्रधानमंत्री ने बिहार में आके बोली लगा के पैकेज का वादा किया था। 50,000 करोड़ दूं या ना दूं, 60,000 करोड़, 70, 80 और 1.25 लाख पे जाके उनका वादा और उनका बोली रुका। वादा था बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने का, लेकिन पैकेज तो उन्होंने दिया, बिहार में दिया, मगर बिहार के लोगों को नहीं दिया, बिहार के युवाओं को नहीं दिया, बिहार के छात्रों को नहीं दिया, बिहार के महिलाओं को नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने अपने मित्र को बिहार में हजारों करोड़ों का पैकेज दिया। 1000 एकड़ जमीन 1 रुपये पर 25 से 30 साल तक मोदी जी ने अडानी जी को भेंट दिया।